सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, आफ्बाब प्रिंसिपल। According to this principle, orbitals are filled with electrons according to their increasing energy. Increasing energy के according हम electrons की filling करते हैं atomic orbitals में। Means कि हम जो है सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद ऑनवर्ड हम मूव करेंगे। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम रखेंगे उसमें जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल orbitals are filled with electrons in order of increasing energy. उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब देखेंगे हम जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है हमारे पास, सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सा है जिसकी सबसे एनर्जी कम है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद जो है नेक्स्ट एनर्जी किसकी आती है। अब जो है हम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम उनमें कैसे हमें पता चलेगा कि इस ऑर्बिटल की जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद हम सेकंड की उससे ज्यादा है, तो हम कैसे देखेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं लोएस्ट energy orbital is filled first। ये तो होगी ऊपर वाली बात। अब हमारे पास लोएस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा, लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल वो होगा जिसकी लोएस्ट वैल्यू हमारे पास होगी, लोएस्ट energy orbital is that orbital which have lowest n plus l value। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी को बेस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और हमने कहा कि जब से जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी में होगा उसको हम फील्ड करेंगे फर्स्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास सबसे इसकी एनर्जी कम है, लोएस्ट एनर्जी है, सबसे एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की कम है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास हम n प्लस एल वैल्यू निकालें और जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम होगी तो उसकी एनर्जी जो होगी हमारे पास सबसे कम होगी। अब n प्लस एल वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हमारे पास l जो है अजीमुथुल काउंटर नंबर है, इसमें l की जो वैल्यू हमारे पास होती है, s के केस में l इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, p के केस में l इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, d एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में l इज इक्वल टू हमारे पास 2 होता है, f इज इक्वल टू हमारे पास f के केस में l इज इक्वल टू हमारे पास 3 होता है। ठीक हो गया। उसके बाद n हमारे पास यहाँ पे क्या है, n तो हमारे पास एनर्जी लेवल है, k l m n, ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। फर्स्ट होगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 होगा तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर थर्ड एनर्जी लेवल होगा तो हम उसको यहाँ पे 3 लिखेंगे। वो तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n जो है हमारे पास इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब वो हमारे पास जो है वो हमारे पास उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस के गेट होते हैं। L हमारे पास क्या है, L की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 0 1 2 3, ये हमारे पास L की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे कैसे n प्लस एल। S केस में देखें हमारे पास जो है, अगर फर्ज करें हमारे पास जो है S1s की बात करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे 2s की बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। मींस फर्स्ट शेल का 1s, उसके बाद सेकंड शेल का
हमारे पास जो है एस, फर्स्ट का हमारे पास 1 है, सेकंड का हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 2, n प्लस l की वैल्यू 2s की हमारे पास 2 है, 1s की हमारे पास 1 है। वैसे तो हमारे पास जो है s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी सेम होती है, उसके बाद जो p की एनर्जी आती है, उसके बाद d की आती है, उसके बाद f की आती है, मींस सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है s की। अब वो जो बात मैंने की थी, अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों, उनकी एनर्जी सेम हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से जो एनर्जी है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये लोएस्ट एनर्जी वाला, जैसे s है, s की एनर्जी सेम होती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पास 2s और 1s को तो हम सेम नहीं रख सकते, इसलिए मैंने वो जो है n प्लस एल वाला रूल जो है वो बताया कि वो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। n प्लस एल की वैल्यू जिसकी लोएस्ट होगी वो एनर्जी में लोएस्ट होगा, ठीक होगा। अगर मैं सिंपल कहता हूँ, हम सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद हम p में रखेंगे, उसके बाद हम d में रखेंगे, उसके बाद हम f में रखेंगे, ये जो सीक्वेंस है इसी के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 1s है, 2s है, वो भी s है हमारे पास, वो भी s है। फिर हमें कैसे पता चलेगा हमने पहले इलेक्ट्रॉन 2s में रखने हैं या 1s में रखने हैं, वो हमें बताएगा n प्लस एल रूल, उसके अकॉर्डिंग जो है हम पहले उसमें रखेंगे जिस n प्लस एल वैल्यू लोएस्ट होगी, कम होगी। तो इस केस में देखें 1s की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, 2s की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, हमारे पास लोएस्ट वैल्यू किसकी, 1s की, तो हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में रखेंगे, 1s में, उसके बाद हम जाएंगे 2s में, उसके बाद हम 2p की बात करें, इस केस में हमारे पास क्या होगा, p की केस में हमारे पास एल वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया इसके केस में, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है 3p की, यहाँ पे 3p लिख लेते हैं, 3p की, तो 3p के केस में क्या होगा, इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता ताकि आपको डिफरेंशियल, l इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1, यहाँ पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब इस केस में देखें कि हमारे पास 2p और 3p, अब ये भी p है हमारे पास, ये भी p है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हमारे पास n प्लस l वैल्यू में। ये हमें बताएगी कि हम इलेक्ट्रॉन्स 3p में पहले रखने हैं या हमने 2p में पहले रखने हैं। तो n प्लस l वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, 2p की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3p की वैल्यू हमारे पास 4 है, मींस कि हम जो है इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे 2p में, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे 3p में, इसी तरह ऑनवर्ड जाते जाएंगे नीचे की तरफ, तो हमारे पास d में, f में हमारे पास जो है एनर्जी का सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा n प्लस एल वैल्यू से, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेंगे। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं फर्स्ट किया कार्बन की। कार्बन के केस में हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर इसका 6 है। अब इसके हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी s है, ये भी हमारे पास s है, तो हम किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले रखेंगे, जिसकी n प्लस एल वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लोएस्ट आई थी, तो n प्लस एल वैल्यू हमारे पास 1s की लोएस्ट आई थी, जो कि हमारे पास 1 थी। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास इसमें आएंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसमें आ गया पाली एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम पाली एक्सक्लूजन की। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है विद ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकता है, ठीक हो गया। Each atomic orbital can have only 2 electrons when
देयर स्पिन इज ऑपोजिट। जब उनकी स्पिन क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है पी के केस में हम देखें तो जो हमारे पास पी एक्स आता है, पी वाई आता है और पी जी आता है, और इसी तरह हमारे पास जो है एस आता है यहाँ पे। अब ये जो है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हर एक जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है विद ऑपोजिट स्पिन। मींस कि एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वैसे तो हमारे पास पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन तो 6, लेकिन आगे पी के हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें एंड 2 इसमें। तो ये बात उसने की है कि हमारे पास हर एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाएं जिनकी एनर्जी सेम हो, तो हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखना है, उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम आ जाए तो उनमें हम जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम हो तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। एक केस तो हमने पीछे देखा है, वो जो है हम n+l वैल्यूज वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर एनर्जी सेम आ रही है, जैसे अगर हम n+l वैल्यू निकालें px की, py की, pz की, तो फिर हमारे पास इनमें में क्या होगा, इनकी एनर्जी n+l वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सेम होगी। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने px में पहले इलेक्ट्रॉन रखने हैं या py में रखने हैं या pz में रखने हैं। तो उसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सब में एक एक रख देंगे, रेदर देन के एक में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 1 आ जाए, तीसरा एम्प्टी रह जाए। ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे। ठीक हो गया। इस हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्या है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स of same energy are available, then electrons are filled singly। ठीक हो गया। तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो सिंगल करके रखेंगे, उनमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसके बाद एंड हैव पैरेलल स्पिन rather in pairs with opposite spin। अब हर्ट्ज रूल क्या कहता है, अब हर्ट्ज रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी अवेलेबल हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हो, तो हमने उनको ऐसे फिल करना है कि हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो पैरेलल स्पिन। उनकी स्पिन चाहे सेम हो जाए लेकिन हम क्या करेंगे, सब में एक इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, बजाय इसके कि हम एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं विद ऑपोजिट स्पिन और बाकी जो एम्प्टी रह जाए। ऐसे नहीं, सब में हम इलेक्ट्रॉन्स एक के रखेंगे और सबकी स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इस केस में देख लेते हैं हम इसमें एग्जांपल। कार्बन जो है 6 है हमारे पास, इसमें 1s2 2s2 2p x 2py 2pz। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम जो है आप देखें इसमें केस में px py एंड pz इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे इसमें। तो ये हमारे पास हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास जो है कार्बन की। अब हमने क्या किया कि एनर्जी सेम थी इन तीनों की, तो हमने जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें रखने की बजाय हमने एक एक रख दिया विद पैरेलल स्पिन। इस तरह हम बोरॉन की बात कर लेते हैं, उसमें हमारे पास 5 होता है, तो ये हमारे पास सेम आ जाएगा 1s 2s2
यहाँ पे हमारे पास 2px जो है, 2py जो है, 2pz है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास बचता ही यहाँ पे एक है, बाकी जो हमारे पास वो एम्प्टी रह जाएंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब यहाँ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी हमारे पास 4 बच गए, तो हम पहले एक रखेंगे साथ में, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। 3 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए विद पैरेलल स्पिन। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम वापस जो है पहले वाले में रख देंगे विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक हो गया? तो ये था कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे कर सकते हैं। पहले एक्सप्लेन प्रिंसिपल हमने देखा है, हाफ प्रिंसिपल देखा और हमने हर्ट्ज रूल को देख लिया। ठीक हो गया?